और मौखिक भाषा का भाषा विकास का महत्व और उसको विकसित करने के क्या होगा। मौखिक भाषा एक वो चीज है जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो जीवन जीता है तब तक मौखिक भाषा का विकास होता है। जब बच्चा छोटा शिशु होता है, जब वो बोल नहीं पाता है, तो उस समय भी उसके मन में किसी चीज़ को देख कर के कल्पना विकसित होती है और अपने भावों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन इसको महसूस करता है। ये मौखिक भाषा का विकास यहीं से शुरुआत हो जाती है। और जब तक व्यक्ति जब अंत समय पर होता है, जब मुँह से भी आवाज़ नहीं निकल रही होती है, उसकी बिस्तर पर पड़ा होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, जो दृश्य देखता है वो अपने जीवन को, अनुभवों को, और जीवन में उसने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, वो सारी चीज़ को रिमाइंड होती है। ये सारी चीज़ें मौखिक भाषा के अंतर्गत की जाती। अच्छा, मौखिक भाषा भाषा विकास में मौखिक भाषा विकास का महत्व क्या है? बच्चों के अंदर ये प्रक्रिया, अभी हमारे जो पीरियड लगाए गए वो 6 पीरियड इसलिए लगाए गए। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी मतलब आज के बच्चों के लिए, कल्पनाशीलता के लिए और उनके समग्र विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। बालकों में कुशल अभिव्यक्ति, जब बच्चे किसी को हम खड़ा कर देते हैं, बच्चा बिल्कुल भी न बोलता हो, लेकिन अपने अनुभवों के बारे में, यानी घर से यहाँ तक चल कर के आया होगा या उसकी कोई भी फेवरेट चीज़ होगी, पसंद की चीज़ होगी, उसके बारे में कुछ न कुछ तो बताएगा। तो अभिव्यक्ति अपनी बात कहने की कोशिश करेगा। वह तार्किक क्षमता, यानी किसी भी चीज़ को तर्क के साथ समझना। बच्चे को आप गलत दिशा में आप बताएंगे, कोई चीज़ें डाल दें, मतलब अव्यवस्थित करके डाल दें, जो बच्चा होता है तो फिर उसको व्यवस्थित तरीके से लगाने लगता है। वो सोचता है कि ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो कलर होती है, रंग भी तार्किक शक्ति को बढ़ाते हैं। बच्चे जब पहचानता है इस कलर का और क्या क्या है। अगला है रचनात्मकता व कल्पनाशीलता का विकास। कोई भी हम स्टोरी पढ़ाते हैं या हम कुछ भी दे देते हैं बच्चों को करने के लिए, तो हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। उस क्रिएटिविटी को खोजना यही शिक्षक का कार्य होता है। हर बच्चे के अंदर होती है। कुछ बच्चे ऐसे हों जो नहीं भी पढ़ते होंगे, लेकिन खेलकूद में या किसी और गतिविधि में आगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी क्लास में एक बच्चा है, शुरुआत के 6 महीने ऐसे हो गए जिस बच्चे को कलम पकड़ाते पकड़ाते मैं परेशान हो गया। अब कलम नहीं पकड़ी, और लिखता भी था तो बिल्कुल लिखने की कोशिश नहीं करता था। तो उसको अचानक कौन सी दिव्य शक्ति आ गई, कौन सा दिव्य ज्ञान हो गया, सबसे सुंदर लिखता है क्लास में, तो सबसे जल्दी लिखता है। लेकिन अभी भी उसके अंदर यानी जो उसका इंटरेस्ट है वो लिखने में बहुत ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें रचनात्मकता है, समय के साथ जो है विकसित हो जाती हैं। कल्पनाशीलता का विकास भी होता है। किसी भी चीज़ को हम स्टोरी दिखाते हैं, कुछ चीज़ें दिखाते हैं, तो बच्चा इसमें बहुत सारी चीज़ समझने की कोशिश करेगा कि इसमें कौन से बच्चे क्या कर रहे हैं, माता जी क्या कर रही हैं, तोता कहाँ पर उड़ रहा है। एक मतलब उसको कल्पनाशीलता होती है, उसको कल्पना करता है। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सामाजिकता, यही तो शिक्षक का कार्य है। शिक्षक का कार्य है पढ़ाने के साथ साथ बच्चे का चरित्र निर्माण। और जब चरित्र निर्माण हो जाता है तो समाज में अपने आप को ढाल लेता है और समाज की चुनौतियों से वो मतलब पार पा सकता है। तो सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, बच्चे के अंदर एक कहानी आप सुनाएं, एक उसको कोई कॉमेडी वाली आप कहानी सुनाएं और एक आप किसी ट्रेजी कोई कहानी बच्चा सुनाइए, आप उसको सुनाते हैं तो उसके अंदर जो महसूस करता है, जो उसका भाव होता है, जब उसको एक शब्द में सुनेंगे या उसको दोबारा कहने मतलब बोलने के लिए अवसर देंगे, तो जो भाव होता है, उसकी जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं से प्रकट होती है। हम लोग भी किसी गमी में जाते हैं तो हमारे अंदर चेहरे का जो भाव होता है वो भाव बता देता है कि आप किस भाव में। तो ये भावना है, बच्चे के अंदर जो महसूस करता है उसको शब्दों के रूप में या अपनी गतिविधि या एक्टिविटी किसी न किसी रूप में दिखाने की कोशिश करेगा। स्थानीय भाषा से हमारा जो NEP 2020 इससे पहले भी जो प्रोग्राम चले हैं उसके सबका एक ही कॉन्सेप्ट था कि बच्चे को स्थानीय भाषा से अगर पढ़ाना शुरू करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो शब्दकोश होता है वो परिवेशीय होता है। लेकिन हम जो किताबों में पढ़ते हैं या हम सामान्य बोलचाल में देवनागरी में या किसी में हम बोलते हैं ये, तो वहाँ पर क्या होता है, वो अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है।
तो स्थानीय भाषा से मानक भाषा की ओर अग्रसर होगा। अगला है बालकों के समग्र विकास में सहायक। ये सारे पॉइंट जो है इंक्लूडेड इसी में आते हैं। समग्र विकास ही करना है, उसका चरित्र निर्माण करना है हमको।